बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ये बड़ा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। देखिएगा, चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये चित्र याद होना चाहिए। इसमें पहली भुजा को बोला जाता है लंब, इसको जो सीढ़ी जैसी होती है इसको बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है मेरे दोस्तों आधार। क्या बोला जाता है? आधार। अब आपको बता दूँ, इसको लंब, इसको कर्ण, इसको आधार। अब आपको जैसे यहाँ पर दिया है तो आपको सबसे पहले लिख देना है कि दिया है आपको साइन ए बराबर 3/4, ये आपको दिया है। देखिएगा, अब उसके बाद में मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ये सूत्र आता है, मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, बाकी आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। देखिएगा, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ए आएगा। यानी लंब बटा कर्ण होगा साइन का सूत्र, आधार बटा कर्ण होगा कोस का, लंब बटा आधार होगा टेन का, और उसके बाद में जस्ट साइन का जस्ट उल्टा होगा कोसेक का। और यानी कि जो 6 सूत्र मैं आपको इधर साइड में लिख के बताता हूँ वो आपको ध्यान में देखिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कौन से सूत्र है जो आपको याद करना पड़ेंगे। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये 6 भाई हैं। इन 6 भाई के सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब याद करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा कर लीजिएगा, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। यानी पहला होगा साइन का, यानी एल बटा के होगा, आधार ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण होगा कोस का, और लंब बटा आधार होगा टेन का। जस्ट इसका उल्टा, अभी उल्टा मतलब कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा कोसेक का, फिर कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक का, कोट हो जाएगा आधार बटा लंब। आया कि नहीं है समझ में? ये आपका हो गया सूत्र हो गया। उसके बाद में आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए। ये सूत्र याद हो गया, अब मैं आपको वापस वहीं ले जाता हूं। देखिए, सबसे पहले दिया लिखा, ये चित्र बना लिया। चित्र बनाने के बाद लंब मेरे पास क्या है, तो साइन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये होता है, देखिए, लंब बटा कर्ण। तो आपने लिख दिया लंब बटा कर्ण बराबर 3/4। लंब का मान क्या हो गया 3, कर्ण का मान क्या हो गया 4, ये यहाँ से मैंने यहाँ उतार लिया। उसके बाद देखिएगा लंब बटा कर्ण हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये हो गया समकोण त्रिभुज, और जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर पाइथागोरस एल्गोरिथम लगती है। तो आप लिखेंगे, जैसे मैं नामकरण कर देता हूँ ए, बी और सी। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इतना लिख दीजिएगा। और उसके बाद लिखिएगा क्या, ये होता है पाइथागोरस का एल्गोरिथम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान देखिएगा, ये रहा 4। उसके बाद में लंब का मान देखिएगा 3 की घात 2 हो गया। आधार हमारे पास नहीं है तो आप क्या करिए, मान लिख दीजिएगा BC²। 4 का गुणा 2 बार करेंगे ना, आप देखिएगा, मैं इधर उतार दिया हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, कर्ण से यहाँ पे 4 था तो मैंने उतार दिया यहाँ पर। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, लंब में मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, इस पर घात 2 यहाँ लगा दी। अब मान, तो यहाँ से BC का मान मैंने उतार लिया। अब देखिएगा 3 का 2 बार गुणा करते हैं 9 आता है, प्लस BC² का BC²। अब 16 इधर आ जाएगा, तो 16 माइनस का 9 बराबर का BC², बचेगा 7 BC² है ना। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा BC²। फिर आगे वाले पद को, इसको पीछे वाले को आगे कर लीजिए और आगे वाले को पीछे कर लिया। वर्ग हटेगा तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। तो यानी BC² हो जाएगा √7, ठीक है। वर्ग हटता है तो वर्गमूल चढ़ता है, आपको सबको मालूम है। यानी मेरे पास में आधार का मान आ गया √7। क्या आ गया, √7। अब उसके बाद देखिएगा, आपको सवाल दिखाता हूँ मैं कि कोस ए, इसमें लिखा हुआ है कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अब मेरे को निकालने के लिए कहाँ जाना है, देखो बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा, तो करके लिखिएगा, तो कोस ए बराबर क्या होता है, सूत्र देखिए ना, कोस का ए मतलब थीटा हो, थीटा की जगह ए हो, बी हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो थीटा के यहाँ देखिएगा कोस ए है। अब इसका सूत्र होता है ए बटा के। देखिए ना, यहाँ पे देखिए ना मेरे दोस्तों, यहाँ देखिए मेरे बब्बर शेरो, आधार बटा कर्ण कोस ए। अब कोस ए का मान देखिए, तो कोस ए ऐसा कैसा नकल कर दिया, आधार का मान मैं यहाँ से लाऊंगा। देखिए ना चित्र में, इसको बोलते हैं आधार, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, आपको सबको मालूम है। तो √7 और कर्ण का मान क्या है बताइए। देखिएगा, ये सीढ़ी जैसी कर्ण है, 4 है, क्या है 4, देखिएगा 4 है, ठीक है। आप लोग देखिएगा ध्यान से। उसके बाद देखिएगा, ये हो गया आपका कोस ए। उसके बाद में कोस ए का मान आ गया, बस आ गया, कुछ भी नहीं करना है आगे, कोई सोल्व ही नहीं करना है इसको। कैसे सोल्व करेंगे, बस खत्म है। अब आगे देखिएगा,
आपको बोला गया है कि tan a का मान ज्ञात कीजिए, तो आप tan a के लिए क्या करिएगा, tan a बराबर होता है, क्या होता है tan a बराबर, देखिएगा थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। tan a का मान होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। अब ये कहाँ से लेके आया, देखिए यहाँ से लेके आया, ये यहाँ से लंब एल बटा ए यानी लंब बटा, और जिसको ये याद है लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, उसको याद हो जाएगा बस। चलिए tan थीटा, तो tan a बराबर हो जाएगा, लंब का मान मेरे पास क्या है, देखिए चित्र में, देखिए चित्र में ले जाता हूँ फिर, 3 है, क्या है 3 है, और आधार का मान क्या है, लंब का मान 3 है, आधार का मान क्या है बताइए, बताइए ना, √7 है जो हमारे पास आया था, देखिए ये रहा, देखिए ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो बचा हुआ सवाल है मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 3/√7 हमारे पास अभी आया है, देखिए। और ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, कभी भी बटे में √7 मतलब रूट वाली संख्या नहीं रहती है, रूट वाली संख्या नहीं रहती है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ लिख सकते हैं आप कि हर का मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं आगे भी लिख सकता हूँ, हर का परिमेयकरण करने पर, आप चाहे तो यहाँ लिखिए आराम से, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बाकी आपको चीज़ें समझ में आएगी, इसकी गारंटी देता हूँ। चलिए, तो tan ये लिखिएगा, tan 3/√7, 3/√7 इंटू हर का परिमेयकरण करने के लिए कुछ नहीं है, नीचे वाली संख्या को एक बार ऊपर लिख दीजिए, एक बार नीचे लिख दीजिए। अगर दो संख्या होती यहाँ पर, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं बस समझाता हूँ आपको, कि मान लीजिए √7 होता +1 होता तो ऊपर में लिखना पड़ता ना, तो माइनस में लिखते आप, फिर √7 - 1 बाकी एक ही बार है, तो इसको मैंने एक को एक बार ऊपर लिखा, एक बार नीचे लिखा, गुणा कर लीजिएगा। तो tan a बराबर 3 का √7 में होगा 3√7, √7 का √7 में होगा 7, ये आपका आंसर है। चलिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और देखिएगा, मैं आपको बता दूं, एक बार और पूरा सवाल दिखा देता हूं। ये आपका सवाल का पहला हिस्सा देखिए, आप चित्र बनाया मैंने, उसके बाद में देखिए आप धीरे धीरे मैं बिल्कुल इसको रिकॉल करके बता रहा हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप वीडियो बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या करा है। बहुत सारा स्टेप्स है इसकी, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं कॉपी पे पेज पर वीडियो बनाऊँ या फिर बोर्ड पर वीडियो बनाऊँ, आप ज़रूर मुझे बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच।